आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है। ये IS-20 है। और गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कैसे रिकॉर्ड होती है और गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस को हम कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, वो इस वीडियो में आज हम पूरा देखेंगे। और इस गवर्नमेंट ग्रांट को मैं पूरी तरीके से आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट कोई भी किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो कंपनीज को जो है वो ग्रांट दे रही होती है। ग्रांट जो है वो कभी कभार जो है रिलेटेड टू एक्सपेंस दी जाती है। जो कंपनी ने या किसी फैक्ट्री ने या किसी भी इदारे ने जो पास में एक्सपेंस करे होते हैं, माजी में एक्सपेंस करे होते हैं, उससे रिलेटेड जो है गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने जो है वो माजी में एक मशीन खरीद ली, या कोई कंपनी ने एक माजी में 2021 में किसी के अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी तो गवर्नमेंट ने 2022 में जो है उसी कंपनी को ग्रांट दे दी और कंपनसेशन दे दी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वो एक मॉनेटरी टर्म में दी जा रही होती है, पैसों की टर्म में दी जा रही होती है, कैश की टर्म में दी जा रही होती है। कभी कभार जो है ये गवर्नमेंट जो है आपने अगर पास में कोई खर्चा करा हुआ हो तो उसके अगेंस्ट मिल रही होती है। जो पास में अगर आपने कोई एक्सपेंस करा हुआ हो उसके अगेंस्ट आपको मिल रही होती है। अगर आपने पास में कोई एक्सपेंस करा हुआ हो और गवर्नमेंट ने आपको उसके बदले में ग्रांट दे दी, मॉनेटरी ग्रांट दे दी, तो आप उसको फौरन फिल फॉर आप उसको PNL में अपनी इनकम चार्ज कर लो उस गवर्नमेंट ग्रांट को। उसको आप फौरन रिकॉग्नाइज कर लो PNL में। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे, मॉनेटरी टर्म में आपको एक बेनिफिट दे, तो आप उसको रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस, अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस के आपने अगले 2023 में आपने ये खर्चे करने हैं, तो उस सूरत में आप जो है सिस्टमैटिक वे मैनर के अंदर जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में जो है वो उसको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए दे कि आपने 1 लाख रुपए 2024 के अंदर इसको यूज करने हैं सैलरी देने में अपने एम्प्लॉयज को, तो आपने जैसे जैसे खर्चा, जैसे जैसे हर महीने सैलरी आप देते जाएं, वैसे वैसे उस गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ इनकम का पार्ट बनाते जाएं। एकदम से आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड ना करें, बल्कि सिस्टमेटिक वे में हर महीने जैसे जैसे आप खर्चा करें वैसे वैसे आप उस गवर्नमेंट ग्रांट को उसको आप रिकॉर्ड करते रहें अपने PNL में एज अ इनकम। ये हो गया ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। अच्छा, दो मेथड होते हैं इसको, मेथड टू रिकॉर्ड ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। एक तो होता है कि आप जो जो ग्रांट मिले आप उससे अपनी जो है एक्सपेंस को कम कर दें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एंट्री बना रहे होते हैं कैश डेबिट, DGI क्रेडिट, यानी कि डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। फिर हम जो है सेकंड एंट्री इसमें बना रहे होते हैं DGI डेबिट रिलेटेड एक्सपेंस, यानी जो हमने खर्चा करा हुआ होता है, जो हमने डेबिट करा हुआ होता है उसको हम कम कर देते हैं, उसको हम कम कर देते हैं। एक ये होता है क्योंकि हम और DGI को हम डेबिट कर रहे होते हैं। दूसरा मेथड होता है जिसमें हम ग्रांट को सेपरेटली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इसमें हम ग्रांट इनकम को सेपरेटली दिखा रहे होते हैं और ग्रांट इनकम दिखा रहे होते हैं। इसमें हम कर रहे होते हैं कैश डेबिट, DGI क्रेडिट। और सेकंड एंट्री हम जो बना रहे होते हैं उसमें DGI को डेबिट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को हम सेपरेटली एज इनकम दिखा रहे होते हैं और उसको हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, उसको हम PNL में दिखा रहे होते हैं। और पहले आप मेथड में क्या था कि हम एक्सपेंस को कम कर रहे थे, एक्सपेंस को कम कर रहे थे अगेंस्ट ग्रांट। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंस को कम नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ इनकम दिखा रहे हैं और DGI को डेबिट कर रहे हैं। ये हो गए ग्रांट रिकॉर्ड ग्रांट इनकम सेपरेटली। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सिट, गवर्नमेंट जो है बाज वक्त जो है आपको ग्रांट दे रही होती है, पैसे दे रही होती है एसिड, कोई एसिड खरीदने के लिए, कोई प्लांट खरीदने के लिए भी। इसके भी दो तरीके हैं कि आप इसको कैसे, दो तरीके हैं कि कैसे कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे इसको रिकॉर्ड कर सकता है। एक तो तरीका है मेथड वन, हैज अ रिडक्शन अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ रेटेड एसिड, यानी कि 20 लाख रुपए का अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी है और गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट दी है, तो अब जो है अब आप अपनी बुक्स में उस 20 लाख के एसेट को 20 लाख का नहीं दिखाओगे बल्कि 15 लाख का दिखाओगे, क्योंकि 5 लाख जो है आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। तो ये हो गया हमारे पास मेथड वन। दूसरा मेथड होता है कि आप जो है वो सेपरेटली दिखा रहे हो, सेपरेटली डेफर्ड ग्रांट को सेपरेटली दिखा रहे हो। इसमें हम क्या कर रहे होता है, सेपरेटली हैज डेफर्ड ग्रांट एंड अमोर्टाइज और यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एज ग्रांट इनकम इन PNL। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर 5 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट ने
एक मशीनरी परचेज करने के लिए ग्रांट दी है, तो उस 5 लाख को हम हर साल, उस 5 साल को जो उस 5 लाख को जो है हम जो है हर साल इनकम का पार्ट बना रहे होते हैं, और हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एज अ लाइफ ऑफ द एसिड। अगर फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की एसिड 5 साल है, तो मैं उसको 5 साल डेप्रिशिएट करूंगा, और साथ साथ 5 साल के ही हिसाब से मैं उसको इनकम का पार्ट बना रहा हूँ, उस डीजीआई को मैं इनकम में शो कर रहा हूँ। ये हो गया मेथड 2, और एपीएनएल में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हो या कोई कंडीशन लगाई हुई हो कि फॉर एग्जांपल आपने मैं आपको ग्रांट दे रही हूँ, लेकिन 3 साल तक आपने यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, लेकिन अगर कंपनी जो है 2 साल तक जनरेट करती हो, 3 साल तक नहीं कर पाती, 3 साल तक कंडीशन पूरी नहीं कर पाती हो, 2 साल कंडीशन पूरी करती है, 3 साल नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट एक ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि अगर आप 3 साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए तो आपको हमारी ग्रांट जो है पूरी वापसी देना पड़ेगी या पार्शली रिपेमेंट करना पड़ेगी। तो इसमें हम कैसे कर रहे होते हैं, इसकी भी हम थोड़ा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस, फर्स्ट यूटिलाइज अनअबोर्शटाइज्ड पोर्शन ऑफ ग्रांट दैट इज डेफर्ड ग्रांट टू रिपे ग्रांट। पहले तो आप जो आपका डेफर्ड ग्रांट के अंदर जो है आपका डीजीआई में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको आप जो है वो डेबिट कर दो। फिर जो है आप गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने क्रेडिट करी हुई है उसको आप डेबिट कर दो, उसको आप डेबिट कर दो। फिर जो है आप जो है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे पहले आपने डीजीआई को डेबिट करा, फिर आपने गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्या डेबिट करा, फिर आपने कैश क्रेडिट कर दिया। यानी अगर आप कोई कंडीशन जो है गवर्नमेंट की पूरी ना कर पाओ, तो आपने अब उस ग्रांट को वापसी करना होता है, तो आपके पास से कैश क्रेडिट हो गया, जो डीजीआई में कुछ अमाउंट आपका क्रेडिट में पड़ा हुआ था वो डेबिट हो गया, और कुछ रिवर्सल ऑफ ग्रांट भी हुआ, जो आपने ग्रांट इनकम बुक करी हुई थी ना क्रेडिट में, तो उसको भी आपने डेबिट कर दिया। ये हो गया ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। एक होता है ग्रांट, जो आपने गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी हुई है किसी एसेट के अगेंस्ट, और आप उनको बोला कि आपने 3 साल तक आपने जो इस मशीनरी से ये पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करना है, और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर उस सूरत में भी आपको रिपेमेंट ऑफ ग्रांट करनी पड़ती है। अगर आपने ग्रांट को सेपरेटली रिकॉर्ड करा हुआ होगा तो सेम ट्रीटमेंट ये होगा, ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कैश को क्रेडिट करना होता है, डीजीआई जो आपका क्रेडिट में पड़ा होता है उसको डेबिट करना होता है, और कुछ जो है वो रिवर्सल ऑफ ग्रांट होता है, ग्रांट इनकम जो आपने रिकॉर्ड की हुई होती है उसको आपने क्रेडिट करना होता है, जो आपका बैलेंस अमाउंट होता है उससे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की आपने गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी हुई थी, तो आपने वापसी करनी है वही, तो आप कैश 5 लाख से क्रेडिट, डीजीआई में अगर 2.5 लाख रुपए पड़े हुए होंगे जो आपने अमोटाइज नहीं करे एज पर द लाइफ ऑफ द एसेट, उसको आपने डेबिट, और जो आपने ग्रांट इनकम जिसने आपको जो आपने पीएनएल का पार्ट बना दिया उसको आप रिवर्स करेंगे और उसको आप डेबिट में दिखा रहे होंगे। फिर हो गया ग्रांट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर आपने अपनी बुक में ग्रांट को जो है वो कॉस्ट ऑफ द एसिड के अगेंस्ट आपने एडजस्ट करा हुआ होगा, यानी कि अगर आपको ग्रांट मिली है 20 लाख रुपए की, और आपने एसिड में आपने एसिड को 20 लाख का नहीं दिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ग्रांट मिली है 5 लाख की, और एक मशीनरी 20 लाख की खरीदने के लिए, और आपने एक मशीनरी 20 लाख की परचेज कर ली, लेकिन आपको 5 लाख की क्योंकि ग्रांट मिली है, तो आपने उसको 15 लाख की रिकॉर्ड की हुई है, 5 लाख रुपए जो है आपने वो एडजस्ट कर लिए। 5 लाख आपने अपनी मशीन 20 लाख वाली मशीन जो है आपने बुक्स में अपने 15 लाख की दिखाई, लेकिन अगर आप अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए गवर्नमेंट की, तो आपको अब वही ग्रांट 5 लाख वापसी करना पड़ेगी। तो अब जो है ये 15 लाख की मशीन जो है ये आपको यानी 20 लाख की पड़ गई। तो अब जो है अब आप क्या करेंगे, अब आप 5 लाख से इस इस मशीनरी की कॉस्ट को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जो आपने डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की हुई होगी तो उसको भी आप बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अब जो है आपकी ग्रांट वापसी हो गई, रिपेमेंट हो गई। तो ये भी मैं आपको थोड़ा पढ़ लेता हूँ। increase the carrying amount of the asset by the amount of repayment as if no grant, record depreciation that was not previously recorded due to having grant। तो ये हमारा ग्रांट का एक स्टैंडर्ड है जिसमें ये बातें होती हैं जिनको आपको रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनको मद्देनज़र रखना। उम्मीद है मैं आपको ये स्टैंडर्ड बहुत कम वक्त में समझाने में कामयाब हो चुका हूँ, नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।